तो हाय गाइस, आज हम बात करने वाले हैं टोक्यो रिवेंजर्स के सीज़न 3 के एपिसोड 2 के बारे में। तो एपिसोड ऐसे शुरू होता है, हमें दिखता है कि टोक्यो मांजी गैंग की मीटिंग चल रही होती है, जहां ड्रैगन सबको बता रहा होता है कि तेंजुकु की जो गैंग है वो टोक्यो मांजी पे अटैक कर रही है। और फिर जिन पे अटैक होता है वो फर्स्ट डिवीज़न टाकिमीची है, और वो उन्हें बताती है कि उन पे अटैक किसने किया था। सब मोची को सुनते ही कहते हैं मोची एक S62 जनरेशन का बंदा है। फिर इसे सुन के माइकी कहता है कि ये टीम तो S62 जनरेशन से बनी है, और फिर माइकी कहता है अब वो लोग जाके उन पे हमला करेंगे। तभी ताकेमीची कहता है किसाकी यही चाहता है तोमान से कि तोमान उन पे हमला करे। तभी चिफुयू कहता है क्यों नहीं वो नाओटो से बात करे फ्यूचर में जाके। तभी ताकेमीची चला जाता है फ्यूचर में नाओटो से बात करने। वो नाओटो से मिलते ही नाओटो को सब कुछ बता देता है, और जो उसने सोचा वो भी उसे बता देता है। तभी नाओटो कहता है कि हमें किसाकी को मारना होगा, पर फिर वो कहता है कि वो जोक था। और नाओटो कहता है किसाकी क्या चाहता है, अगर वो टाइम लीप कर सकता है तो वो ताकेमीची को मारना चाहेगा, क्योंकि वो यही कर सकता है। और वो कहता है कि फ्यूचर में किसाकी डेड है, और तेंजुकु नाम की कोई गैंग नहीं है पुलिस के हिसाब से। तभी ताकेमीची एक फ़ोटो देख के कहता है ये इज़ाना कुरोकावा है कौन। तो वो कहता है कि वो तोमान का टॉप लीडर है, और वो ब्लैक ड्रैगन का लीडर था। तभी नाओतो कहता है अब वो इज़ाना और तेंजुकु पे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेगा, और ताकेमीची कहता है वो भी थोड़ी बहुत रिसर्च करेगा। अभी ताकेमीची एक चर्च में होता है, और वो और कोई चर्च नहीं है, वो वाली चर्च है जिसमें लड़ाई हुई थी इन लोगों की लास्ट सीज़न में ताइजू से। तभी उसे फ्यूचर वाला ताइजू मिलता है और बताता है कि हाकाई की डेथ हो चुकी। फिर ताकेमीची उससे पूछता है ब्लैक ड्रैगन और इज़ाना के बारे में। फिर नाओटो, ताइजू और ताकेमीची एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जो कि ताइजू का खुद का रेस्टोरेंट होता है। फिर ताइजू उन्हें बताता है कि योकोहामा में थी एक गैंग तेंजुकु नाम की। फिर वो इज़ाना के बारे में कहता है कि वो लीडर था ब्लैक ड्रैगन का, और अब पार्ट है टोक्यो मांजी का। तब ताकेमीची सोचता है तोमान तब फॉर्म हुई थी जब उन्होंने 9th जनरेशन को क्रश करा था, जिसका मतलब 8th जनरेशन तोमान से पहले हुई थी। तब ताइजू बताता है इज़ाना उससे 2 साल बड़ा है, और वो S62 जनरेशन में था। 3 साल बाद इज़ाना ब्लैक ड्रैगन छोड़ के योकोहामा में तेंजुकु फॉर्म करता है और तोमान से लड़ता है, जिसे कांटो इंसिडेंट बोलते हैं। फिर ताकेमीची पूछता है कि कौन जीता फाइट में, जिसका आंसर करता है ताइजू कि वो फाइट बहुत ज़्यादा लंबी खिंच गई थी, और वो हुई ऐसी डील में जो कि एक्सपेक्टेड नहीं थी, जिसका मतलब कोई नहीं जीता। टॉप पे था माइकी, पिता इज़ाना। तोमान और तेंजुकु कंबाइन हो जाती है। फिर ताकेमीची कहता है कि किसाकी तो डेड है। फिर ताइजू कहता है कि तुम पक्का हो। तभी नाओतो बताता है कि इज़ाना का बहुत इन्फ्लुएंस है पुलिस में, और उसे एविडेंस भी मिला था कि रिकॉर्ड्स को कोई पहले भी पढ़ चुका था। तभी ताइजू कहता है कि उसने दिखाया कि वो मर चुका है, पर उन्होंने उसे अब्रॉड भेज दिया था क्योंकि वो सस्पेक्ट था बहुत सारे क्राइम्स का। तभी वो कहता है कि किसाकी अब्रॉड में है, माइकी डेड है, और इसलिए अभी लीडर इज़ाना है टोक्यो मांजी गैंग का। तभी ताइजू कहता है कि माइकी को इज़ाना पे ज़्यादा ट्रस्ट था ड्रैकेन से। तभी कोका आता है और कहता है कि उसके 2 फॉर्मल लीडर बात कर रहे हैं, और वो भी साथ में। तभी उन्हें पता लगता है कि वो इज़ाना के ऑर्डर पे उन्हें किडनैप करने आए थे। तभी उन्हें पता लगता है कि वो नाओटो का पीछा करके आए थे। तभी इनुपी कहता है कि ताइजू उन्हें इन्फॉर्मेशन दे रहा है इज़ाना पे, जो कि उसे तोमान का एनिमी बना देती है। तभी ताइजू नाओटो और ताकेमीची को कहता है कि वो पीछे के गेट से एस्केप करें, क्योंकि वो चाहता है कि हाकाई की डेथ
के पीछे जो ट्रुथ है वो एक्सपोज हो। अब नाओटो और ताकेमिची पीछे की किसी एली में होते हैं। वहाँ किसाकी आता है और ताकेमिची को गोली मारने वाला ही होता है। तभी नाओटो बीच में आ जाता है और उसे गोली लग जाती है। तभी पीछे से इज़ाना आता है और वो कहता है कि नाओटो को उसे मारना था। तभी वो काकू को बुलाता है और कहता है कि वो ताकेमिची को मार दे, और वो ताकेमिची को गोली मार देता है। अब वो दोनों फ्लोर पे लेटे होते हैं और फिर नाओटो कहता है कि लास्ट हैंडशेक कर लेते हैं अब, और लास्ट हैंडशेक होते ही एपिसोड ख़त्म हो जाता है।